क्या आपने कभी किसी पुराने घर की उन सीढ़ियों को देखा है जिनके नीचे एक छोटा सा दरवाजा होता है? वो दरवाजा जहां अंधेरा हमेशा रहता है। क्या आपने कभी सोचा है उस अंधेरे में क्या छुपा है? यह कहानी है आरव की, जिसने उस अंधेरे में झांकने की कोशिश की और तब से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आरव का परिवार एक पुराने बंगले में शिफ्ट हुआ था। बंगला बहुत बड़ा था, बहुत खूबसूरत, लेकिन उसकी खूबसूरती में एक अजीब सी खामोशी छुपी हुई थी। आरव को यह घर पसंद आया था, लेकिन सीढ़ियों के नीचे बने उस छोटे से दरवाजे ने उसे बेचैन कर दिया था। उसने अपने पिता से इसके बारे में पूछा, पिताजी, इस दरवाजे के पीछे क्या है? पिताजी ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस पुराना सामान है। लेकिन आरव को यकीन नहीं हुआ। पहली ही रात से आरव को अजीब चीजें महसूस होने लगीं। उसे रात में फुसफुसाहट सुनाई देती, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट आती। एक रात जब नींद नहीं आई तो आरव सीढ़ियों के पास गया। उसने गौर से सुना, किसी के रोने की आवाज आ रही थी। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या कोई सचमुच रो रहा था या यह बस उसकी कल्पना थी? अगले दिन आरव ने हिम्मत करके दरवाजे के पास जाने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वह अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, गुप्त अंधेरा। आरव ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर झांका। अंदर कुछ पुराना सामान पड़ा था, मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, एक डरावनी परछाई। आरव डर के मारे पीछे हट गया। आरव ने अपने पड़ोसी से इस घर के बारे में पूछताछ की। पड़ोसी ने बताया कि कई साल पहले इस घर में एक परिवार रहता था। एक दिन उनका छोटा बेटा अचानक गायब हो गया। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कभी नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना था कि बच्चे को घर में ही कहीं छुपा दिया गया था। तब से इस घर को लोग भूतिया मानने लगे। आरव को समझ आ गया कि घर में कुछ गड़बड़ है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने घर के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उसे पता चला कि जिस बच्चे के गायब होने की बात कही जा रही थी, उसका नाम भी आरव था। यह एक अजीब इत्तेफाक था। क्या यह संभव था कि उस बच्चे की आत्मा अभी भी इस घर में भटक रही हो? एक रात आरव को फिर से सीढ़ियों के नीचे से आवाज आई। इस बार आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कोई फुसफुसा रहा था, बचाओ, मुझे यहां से बचाओ। आरव ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां एक जगह पर हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। आरव पास गया। वहां दीवार में एक छोटा सा छेद था। आरव ने छेद में झांका। उसे एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे में एक बच्चा बैठा हुआ था, रो रहा था। बच्चे ने आरव को देखा और मदद के लिए हाथ बढ़ाया। आरव बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी अचानक रोशनी चली गई। आरव चीखा, रुको, मैं आ रहा हूं। लेकिन जब रोशनी वापस आई तो बच्चा गायब था। आरव ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अगली सुबह आरव के माता पिता ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। घर खाली था, जैसे वहां कभी कोई रहता ही नहीं था। सिर्फ सीढ़ियों के नीचे वह छोटा सा दरवाजा खुला था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। क्या आरव को उस बच्चे ने अपने साथ खींच लिया था या फिर कुछ और हुआ था? यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है, लेकिन एक बात तो तय है, उस घर में कोई ना कोई तो है। और अब सवाल यह है, अगला कौन?